हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 में हम जो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स। तो बच्चों, आज हम डेसिमल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मतलब ये वाला जो पहला वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन का है। इससे पहले के चैप्टर्स में आप इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से आपकी काउंटिंग चलती रहती है। तो आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं ऑलवेज 1 से स्टार्ट होते हैं। अगला है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 0 से, देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर्स चलते हैं आपके वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स में 0 इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। बच्चों, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 20 तो यूनिट प्लेस पे 0 आ गया है, तो इसीलिए इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। जैसे 34, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया है? 4, इसलिए इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। अगला है बच्चों ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट आता हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 31, ये जो यूनिट प्लेस है इसमें 1 आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे 59, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। अगला है बच्चों प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 2 फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो पहले मैं कुछ प्राइम नंबर्स आपको लिखकर दिखाता हूं। तो हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरीके से बहुत सारे आपको प्राइम नंबर्स मिलते चले जाएंगे। इन सभी नंबर्स में एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि ये सभी नंबर्स या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ये सभी नंबर्स या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। अगला नंबर जैसे 3 है, 3 1 के टेबल में आता है, 3 खुद 3 के ही टेबल में आता है, तो इसीलिए और किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए वो भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगला है बच्चों कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो 4 को जरा मैं लिख के दिखाता हूं। जो 4 है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के भी टेबल में आता है। तो आप देख सकते हैं 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसीलिए ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। एक और ले लेते हैं 9। एक 9 भी लिखा है हमने कंपोजिट नंबर। ये 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है और ये खुद अपने भी टेबल में भी आता है, इसलिए इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए 9 को भी हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स।
तो बच्चों ये सारी चीजें तो हमने वो चीजें पढ़ी जो ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके थे। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं यहां पर लिख देता हूं, वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हो और पॉजिटिव नंबर्स भी हो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपने इस तरीके के पॉजिटिव नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर्स पढ़े हैं। अब अगर हम इनके बैक चलें, बैक चलने का मतलब आपको नंबर लाइन के बारे में पहले से पता है। आपने जब इंटीजर में पढ़ा था नंबर लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ करते हो, लाइन के बीच में कहीं पर आप 0 लिख देते हो और 0 के बाद जो भी आपको काउंटिंग आती है वो लिखते चले जाओ, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह का जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। अब 0 से यहां की तरफ तो जाते वक्त आपको गिनती आती है क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो नंबर्स ऐसे ही काउंट होते हैं, बट उन सभी नंबर्स के आगे माइनस का साइन हम लगा देते हैं। जैसे 0 के यहां पर आ जाएगा -1, देन आएगा -2, देन आएगा -3 एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से 1, 2, 3, 4 यहां पर कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, उसी तरीके से 0, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हो गया -3, -2, -1। तो बच्चों यहां तक तो हम ऑलरेडी पहले के कई सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, यहां पर हमारा चैप्टर है डेसिमल। तो डेसिमल जो नंबर है वो इन सभी से अलग है। अब किस तरीके से अलग है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपके पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास है 7 रुपए 50 पैसे। अब 7 रुपए 50 पैसे हैं और आपसे ये कहा जाए कि ये जो नंबर है इस नंबर को कॉपी में लिख के दिखाओ। जैसे यहां पर ये सारे नंबर्स लिख के दिखाए हैं ना, वैसे ही ये जो 7 रुपए 50 पैसे हैं, 7 रुपीज 50 पैसे, इसको भी आप कॉपी में लिख के दिखाओ। तो जब आप इसको कॉपी में लिख के दिखाओगे तो वो तरीका क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे 7 रुपीज, देन लिखेंगे 50 पैसे। दोनों अलग अलग तरीके के नंबर है क्योंकि ये है 7 रुपीज, ये है 50 पैसे। तो इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम बीच में एक डॉट लगा देते हैं। और बच्चों ये डॉट क्या होता है, इसी डॉट को हम यहां पर बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल, ठीक है, ये जो डॉट है इसी डॉट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। और इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। हम और भी कई सारे एग्जांपल्स यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये है नंबर, इसको बोलेंगे 2.3। रीड कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये नंबर आप रीड करोगे 2.3, इसको करेंगे हम 23.9, ठीक हो गया। इसको हम रीड करेंगे 114.9। एक नंबर और ले लेते हैं। अब ये नंबर थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया है। ये सभी नंबर डेसिमल नंबर्स हैं, लेकिन सभी को रीड करना भी आना चाहिए आपको। तो ये जो नंबर है इसको हम कैसे रीड करेंगे, पहले इसको आप यूजुअल मेथड से जैसे आपको रीड करना आता है वैसे ही रीड करेंगे। 2167 पॉइंट, इसको पॉइंट ही रीड करेंगे आप। फिर इसको कैसे रीड करेंगे, 167, 2167.167। हर एक डिजिट को आपको इंडिविजुअली रीड करना है। तो बच्चों इस वाले वीडियो में हमने बेसिक सी चीजें समझ ली जो आप पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके थे और जो आपने यहां पर पढ़ना है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।